अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अमूमन घर में जब काम शाम कर रहे होते हैं या सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ रहे होते हैं या भाग दौड़ कर रहे होते हैं, खेल कूद कर रहे होते हैं, तो हमें घर में किसी भी किस्म की चोट लग सकती है, बाजू पर, घुटने पर, और हमारे पाँव में मोच आ सकती है, हाथ पे चोट लग सकती है। तो इस कंडीशन में अगर किसी बच्चे को या अडल्ट को घर में किसी भी किस्म की चोट लग जाए तो हमें डॉक्टर तक पहुंचने से पहले फ़ौरी तौर पर कौन कौन सी ऐसी की फ़र्स्ट एड मेजर है जो कि हम घर में कर सकते हैं ताकि हमें वो इमीडिएट रिकवरी में रिलीफ दे और हमें इमीडिएट रिकवरी की तरफ ले जाए और कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें घर में चलते फिरते हुए या सीढ़ियों से हम उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं और पाँव अंदर या बाहर की तरफ मुड़ गया है और हमारे पाँव पर मोच आ गई है। तो ये जो मोच जिसे हम एंकल स्प्रेन कहते हैं, इसकी एग्जांपल को लेकर हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या काम है जो कि हमें घर में फ़ौरी तौर पर कर लेने चाहिए ताकि ये किसी पेचीदगी की तरफ ना जाए। तो जैसे ही पाँव अंदर की तरफ मुड़ेगा तो फ़ौरन जो है ना उसके ऊपर सोजिश स्वेलिंग आ जाती है और जो है वो पेशेंट को सीवियर पेन होता है, डिफ़ॉर्मिटी हो सकती है, पाँव अंदर या बाहर को मुड़ा हुआ या टेढ़ा महसूस हो सकता है और स्वॉलन हो सकता है या उसके ऊपर कोई ब्रूज़ हो सकता है, यानी कि कोई नील भी पड़ा हुआ नज़र आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले ये हमारे पास ये चेक लिस्ट है जो कि हमने अपने इसको फॉलो करना है। सबसे पहले हमने देना है रेस्ट का मतलब ये है कि पाँव पे हम वज़न डालकर चलते फिरते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो ये वाली एक्टिविटी जो है हमने बंद कर देनी है। रेस्ट देना है। जब हम उसको रेस्ट देंगे तो ये जो इन्फ्लेमेशन हुई है, सोजिश हुई है, जिल्द के नीचे ब्लड आ गया है, ब्रूज आ गई है और ये जो सारी कंडीशन है इसको रिज़ॉल्व होने में जो है ना ये हेल्प होगी। तो हमने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी तर्क कर देनी है और मुकम्मल तौर पर बिस्तर पर आराम करना है। सेकंड जो काम हमने करना है वो है आइसिंग, यानी कि फ़ौरन से एक्यूट स्टेज में अचानक से अगर कोई इशू हो जिसमें टिश्यूज़ वार्म होती हैं तो उसके अंदर हमने आइसिंग करनी होती है। आइसिंग का मतलब ये है कि किसी प्लास्टिक बैग या शॉपर के अंदर हम बर्फ़ आइस रख कर उसके ज़ख्म वाली जगह पर या स्वेलिंग वाली जगह पर, पेन वाली जगह पर उसका मसाज करें, आइसिंग करें। उससे हमारा जो ब्लड वेसल से, खून की नालियों से जो खून निकल रहा है और वो जिल्द के नीचे इकट्ठा हो रहा है जिसकी वजह से स्वेलिंग हो रही है, वो वेसल्स हमारी कंस्ट्रिक्ट करेंगी, यानी कि उनका ल्यूमेन कम हो जाएगा और खून का बहाव रुक जाएगा। तो ये सेकंड जो इम्पोर्टेंट काम है वो हमने आइसिंग करना है। तीसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट काम है वो है कंप्रेशन का मतलब ये है कि आपके जिस जगह पर कोई सोजिश है, वरम है या इन्फ्लेमेशन है, उस जगह पर आप कोई भी गर्म पट्टी बांध सकते हैं, क्रेप बैंडेज बांध सकते हैं, कोई स्प्लिंट लगा सकते हैं या कोई आम कपड़ा भी उस जगह पर बांध सकते हैं। याद रखिए कंप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत टाइट करके कपड़ा या कोई भी चीज़ ऐसी पट्टी बांध दी हो जिससे खून की रवानी मुतासर हो जाए। आपने हल्का सा, नॉर्मल सा, ऑप्टिमल सा, मिनिमल प्रेशर देकर उसको थोड़ा सा ऑल अराउंड रैप कर लेना होता है ताकि हमारे इस कंप्रेशन से जो है टिश्यूज़ की स्वेलिंग जो है ना वो ज़्यादा बढ़े ना और सबसाइड होना शुरू हो जाए। अच्छा, अब फोर्थ इम्पोर्टेंट काम है एलिवेशन। अब हम पाँव की मोच की एग्जांपल ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम रेस्ट तो हम ऑलरेडी जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, रेस्ट कर रहे हैं, आइसिंग कर रहे हैं, हमने गर्म पट्टी बांध दी है। अब हमने जब लेटना है तो पाँव को किसी पिल्लो के ऊपर हमने एलिवेट करके रखना है, हार्ट के लेवल से ऊपर होना चाहिए। तो इसलिए जब हार्ट के लेवल से पाँव का लेवल ऊंचा होगा तो हमारी जो स्वेलिंग है वो नहीं होगी। हमने उसको पिल्लो के ऊपर एलिवेट करके रखना है। सेकंड, उसके ऊपर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम पेन कंट्रोल के लिए कोई भी सिंपल सी मेडिसिन ले सकते हैं। हम घर में अपनी तरफ से सेल्फ मेडिकेशन को मैक्सिमम अवॉइड करें तो हमारे लिए बेहतर है, लेकिन फिर भी जब शदीद पेन हो तो हम सिंपल जो मेडिकेशन है पेन की, मिसाल के तौर पे पैरासीटामोल या ब्रूफेन या ऐसी कोई सिंपल सी मेडिकेशन, अगर आपको उससे कोई एलर्जी नहीं है या कोई और कंट्राइंडिकेशन नहीं है तो आप पेन के लिए ये मेडिसिन ले सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें रेस्ट कर लिया हमने, आइसिंग कर रहे हैं, कंप्रेशन दे दी है और एलिवेट कर रहे हैं और हमने पेन के लिए कुछ मेडिसिन भी इस्तेमाल कर ली है। अब हमें नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमने डॉक्टर से कंसल्ट करना है।
اگر آپ کو پاؤں میں موچ آئی ہے تو یاد رکھیے کہ موچ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہڈی انٹیکٹ ہے، بون انٹیکٹ ہے، بون کا کوئی فریکچر نہیں ہے، لیکن سم ٹائمز ہماری جو موچ کے ساتھ بون کا فریکچر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا فیصلہ آپ کا کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن کرے گا۔ آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بک کرانی ہے اور ان کو چیک کرانا ہے۔ وہ اب آپ کے پاؤں کا ایکسریز کریں گے اور اس کو ایویلویٹ کریں گے۔ اگر اس کے اندر صرف سافٹ ٹیشو یعنی کہ لیگامنٹس پٹھوں کی انجری ہوئی تو آپ کو کوئی سلیب لگائی سکتی ہے، سپلنٹ لگایا جا سکتا ہے، یا اسی طرح کوئی کمپریشن بینڈیج اور ادویات اور یہ ساری احتیاطیں کر کے آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہڈی کا کوئی فریکچر ہے تو اس کے مطابق اس کی سرجری یا پلستر یا کاسٹ کے ذریعے اس کا علاج ہوگا۔ تو ہمیں چلتے پھرتے ہوئے جو ہے نا وہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارا پاؤں اندر یا باہر کی طرف مڑے نہ۔ خاص طور پہ خواتین جو کہ ہائی ہیلز پہنتی ہیں ان کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اسٹیئرز اترتے چڑھتے ہوئے کہ وہ گر نہ جائیں اور پاؤں میں موچ یا فریکچر نہ آ جائے۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔